Class 10, stanza 3rd of poem I Know Why a Caged Bird Sings. So in the first two stanzas, we knew about the two birds. One of them is the caged and the other is free. So let us read the stanza 3rd. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक जो केज्ड बर्ड है वो फ्रीडम चाहता है, और लास्ट में जो 2 लाइन्स थी उसमें पता चला मैं कि वो बट चाहे वो पिंजरे के पीछे कैद है बट ही स्टिल सिंग्स, वो गाता है अपनी आज़ादी के लिए. लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन. इवन दो द केज्ड बर्ड ट्राइज टू सिंग, कहते कि हालांकि वो एक पिंजरे के पीछे जो पंछी है वो गाता है, वो ट्राई करता है. हिज वॉइस क्वेवर्स एज ही फुल ऑफ फियर. कहते उसकी आवाज़ जो थर थराती क्वेवर होता है जब हमारी आवाज़, जब हम थोड़े नर्वस होते हैं या तो हमारी आवाज़ थोड़ी इमोशन या फिर हम इमोशन से भरे तो हमारी आवाज़ अच्छे से निकलती ना, थरथराहट निकलती है आवाज़ से, पूरी अच्छे से आवाज़ निकल नहीं पाती है, डर वाली आवाज़ निकलती है. तो उसी डर से वो क्वेवर करता है जब वो गाता है. ही लॉन्ग्स फॉर द फ्रीडम विच इज़ समथिंग ही नेवर हैड. वो फ्रीडम चाहता है जो फ्रीडम उसने कभी देखी नहीं है, क्योंकि शुरू से वो पिंजरे में कैद है. ही डजंट नो व्हाट फ्रीडम फील्स लाइक. उसको नहीं पता कि फ्रीडम किस तरह, क्योंकि उसने कभी फ्रीडम नहीं फील की है, तो उसको पता ही नहीं वो किस तरह की होती है, कैसे फील करते हैं उस फ्रीडम को. But still, there is a part of him that eagerly wants to break free from the shackled existence. Shackled होता है कुछ ऐसी चीज़ जो हम we are feeling, जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर सकते. तो उसको नहीं पता फ्रीडम कैसे होती, बट उसके दिल में कुछ ऐसी इच्छा है, ईगरली होता है बहुत ज़्यादा. उसके दिल में उसके पार्ट है कुछ हर्ट में जो बहुत चाहता है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के अपनी जो उसकी रियल एग्जिस्टेंस है उसको फील करूँगी. बर्ड्स का क्या होता है रियल एग्जिस्टेंस, वो फ्लाई करते, तो वो ऐसा करना चाहता है. द लॉन्गिंग होता है डिज़ायर. द लॉन्गिंग इन हिज वॉइस इज़ सो इंटेंस होता है बहुत ज़्यादा. उसकी जो इच्छा है उसकी इतनी ज़्यादा वॉइस में इतनी ज़्यादा पता लग रही है डेट इट इज़ हर्ड एट फार अवे प्लेसेस. जो वो गाना गा रहा है वो दूर तक सुनाई दे रहा है. वो जो गाने में उसका फेयर है, उसकी वो फ्रीडम के लिए जो इच्छा है वो सुनाई दे रही है दूर दूर तक. द पैथेटिक सैड सिचुएशन. द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द इंस्लेव्ड बर्ड. यहाँ पे वो बर्ड जो केज्ड है, जो स्लेव होता है गुलाम होना. कहते जो सैड सिचुएशन है इस बर्ड की जो कि कैद है, इज़ डिपिक्टेड होता है किस चीज़ का पता लगना, इन्फॉर्मेशन मिलना. इज़ डिपिक्टेड इन हिज यर्निंग डिज़ायर फॉर फ्रीडम. यर्निंग भी मतलब होता है किस चीज़ की इच्छा होना. व्हेन वी डिज़ायर फॉर समथिंग, व्हेन वी वांट समथिंग. तो कहते हैं उसकी जो सैड सिचुएशन है उसकी बर्ड की किस तरह से पता लगती है, उसके गाने के थ्रू, उसके सॉन्ग के थ्रू. जो वो सॉन्ग सिंग कर रहा है कि उसमें कितनी ज़्यादा इच्छा है कि वो भी बाकी पंछियों की तरह क्या आज़ाद होना चाहता है. सो दैट्स ऑल.